अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर डी को। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं इसके बाकी पार्ट जो थे ए से लेकर सी तक वो समझा चुका हूँ, वो भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करें फिर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको ग्राफिकल मेथड के जरिए सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने एक्स और वाई की बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको हम एक साथ सॉल्व करके एक कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं, और वो जो कॉमन सोल्यूशन होता है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। यानी वो कॉमन सोल्यूशन की जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई की, वो आप जब इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फिर हो गई ऐसी इक्वेशंस जिनको एक साथ सॉल्व किया जाता है किसी कॉमन सोल्यूशन के लिए। अब ये जो सॉल्व करने वाला मेथड है उसी में से एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या है कि हम इस पहली वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे सेम ही ग्राफ पेपर के ऊपर। तो जहां पर इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, वही इनका सोल्यूशन कहलाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसी मेथड के जरिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व करके इनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास जब भी इस तरह की इक्वेशंस होंगी आपने इनको लेबल कर लेना है। तो जैसे मैं कह लेता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने ग्राफ बनाना है तो आपको पहले टेबल चाहिए होगा। टेबल का मतलब जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, उन्हीं वैल्यूज से मिलकर पॉइंट्स बनेंगे और उन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कंप्लीट होगा। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 को भी यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। वो है 3x + 2y = 4, और आगे यहाँ पर एक टेबल भी बना लेता हूँ। और टेबल का मतलब है ऊपर आपने x की वैल्यूज़ रखनी है, नीचे y की, और कम से कम 3 वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। आप कोई सी भी 3 वैल्यूज़ यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन कम से कम 3 वैल्यूज़ होंगी तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा, उसी से आप ग्राफ ईजिली बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं x की जगह पर ना 0 पुट करता हूँ। आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ पुट करिएगा जिससे आपको y की ऐसी वैल्यूज़ आंसर के तौर पर मिल रही हूँ जिनको प्लॉट करना आसान हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं x की जगह पर 0 पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x = 0। तो जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर 3 वैसे का वैसे ही आएगा। इस x की जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगा, प्लस का साइन वैसे ही, 2 वैसे ही, y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और 4 भी वैसे का वैसे ही। अब आगे आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करें। 3 0 टाइम्स 0 होता है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस 2y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 + 2y 2y होता है, यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 2 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 4 को जाके एक तरह का डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब जब आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपको 2 मिली। तो आप यहाँ पे x की जगह पे जब 0 लिखेंगे तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। ये आपने एक तरह का एक पॉइंट निकाल लिया। अब आपने x की वैल्यू कोई और पुट करनी है। आप कोई भी वैल्यू अगेन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले चूज़ कर रहा हूँ x की वैल्यू को 2। आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जिससे मुझे होल नंबर में आंसर मिलेंगे, डेसिमल में नहीं मिलेंगे, ताकि मेरे लिए चीज़ों को, पॉइंट्स को प्लॉट करना आसान हो। तो अब देखिए मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, तो 3 वैसे ही, इस x की जगह पे 2, प्लस आगे 2 वैसे ही, y वैसे ही, और इक्वल टू 4 भी वैसे का वैसे ही। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 टाइम्स कितना होता है, 6। ये हो जाएगा 6 + 2y = 4। ये +6 है, 6 एक तरह का ऐड हो रहा है इसमें, तो जब इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 - 6। अब प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है, 6 - 4 2 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2y वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इक्वेशन के दूसरे मूव कर लें तो ये वहाँ जाकर इस -2 के नीचे लिखा जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 2 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, -1 आ गई। तो इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू -1 मिली। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू -1 मिली। अब एक पॉइंट हम और चूज़ कर लेते हैं। तो मैं x = 2 पुट किया था, अब मैं x = -2 पुट कर लेता हूँ। अगेन आप x की जगह पर कोई भी वैल्यूज पुट कर लें तो इससे कोई भी इशू नहीं होगा।
आपका ग्राफ ठीक ही बनेगा, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ पुट करिएगा जिनको प्लॉट करना आसान हो जाए, ताकि आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट ना बने। तो देखिए मैंने ऐसी ही वैल्यूज़ ही पुट कर रहा हूँ जिससे मुझे आंसर होल नंबर मिल रहे हैं, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। डेसिमल भी आ जाएंगी, वो भी आपको मैंने बनाना सिखाई हुई है, प्लॉट करना बताई हुई है, तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। अब मैं एक्स की जगह पर -2 पुट कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में देखिए इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, -2, आगे +2y वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -6, आगे +2y वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही। अब देखिए -6 है, ये -6 एक तरह का ऐड हो रहा है। जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि -6 वहाँ जाकर +6 हो जाएगा, यूँ भी आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2y = 4 + 6, ठीक है। 6 + 4 या 4 + 6 होता है 10, यहाँ पर आ जाएगा 2y। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरे मूव करेंगे तो इस 10 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब ये जो टेबल वाली वैल्यूज़ हैं इनसे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स का क्या मतलब है, जैसे आप देखें ये x0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 मिली, तो इसको आप पॉइंट नंबर a कह दें, पॉइंट a कह दें। तो x0 और y 2। अब इसी तरीके से जब x की वैल्यू आपने कह लें 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू क्या मिली, -1, तो इसको आप b पॉइंट कह दें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया। और आखिरी वैल्यू को आप c पॉइंट कह दें। तो इसमें x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू क्या है, वो है +5। तो ये देखें 3 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब इसी तरीके से सारा प्रोसेस मैंने इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है। तो अब यहाँ पर ही सेम प्रोसेस करना है, ये आपको सारी चीज़ें मैं बताता आ रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, वो है 5x + y = 2, 5x + y = 2, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें यहाँ तक करने के बाद हम इसको भी इधर भी टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, और कम से कम 3 वैल्यूज़ तो यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर भी जो है x की जगह पर 0 ही पुट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे पुट किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = 0। तो इस x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0, आगे प्लस वैसे ही, y वैसे ही, और 2 वैसे ही। तो देखिए 5 0 टाइम्स तो 0 हो जाएगा, और 0 + y कितना होता है, वो y होता है, और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। यानी जब आपने x0 पुट करी तो x की जगह पे 0 पुट किया तो y कितना आ गया, वो आ गया 2। अब आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर x की जगह पे कोई और वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल x की जगह पर 1 पुट करता हूँ। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बता दी है। तो मैं x की जगह पर जब यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 + y = 2। 5 1 टाइम्स 5 होता है, ये हो जाएगा 5 + y = 2। ये 5 ऐड हो रहा है, इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा। 2 - 5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। 5 - 2 होता है 3, और साइन बड़ी वैल्यू का, यानी 5 के पीछे जो साइन है वो आएगा, यानी -3। इसका मतलब जब आपने x की जगह 1 पुट किया तो आपको y की वैल्यू मिली -3। अब एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। तो 1 पुट किया तो -1 भी पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप लिख लें पुट x = -1। अब यहाँ पर x की जगह पर आप पुट कर लेंगे -1, ये मैंने पुट कर लिया, प्लस y वैसे ही = 2 वैसे ही। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -5 आ जाएगा। ये प्लस y = 2 वैसे ही। ये -5 को इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये +5 हो जाएगा इस तरीके से, यानी 2 + 5 हो जाएगा। 2 + 5 कितना होता है, वो होता है 7, यानी y की वैल्यू मिलेगी 7। यानी -1 पुट करने से आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि -1 पुट करने से y की वैल्यू मिल रही है 7। अब इधर भी आपके पास 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। ए बी सी तो आप यहाँ पर नेम कर चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे कोई और नेम कर लें। तो जैसे मैं कह लेता हूँ D, एक पॉइंट D होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2। इसी तरीके से एक पॉइंट E होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -3, और एक पॉइंट F होगा जिसका x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 7। ये मैं आपको सारी बातें पिछली तमाम वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। तो अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं की मदद से अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं। वो जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो आइए अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने अपने रूलर को जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखना है और एक लाइन लगा देनी है। ये होगा मेरे पास मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। ये मैंने आप देखें यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस भी चाहिए। तो मैंने वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। मैं एक वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने लाइन लगा ली है इस तरीके से, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे एरो हेड लगा के कि ये मेरा था एक्स एक्सिस,
ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, ओ भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है ओरिजिन। अब मुझे यहाँ पर स्केल सेट करना है कि मैं कितनी स्पेस छोड़कर यहाँ पर मार्किंग करूँगा। तो एज़ यूजुअल जो मैं आपको पिछले में भी सिखाता आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ही स्केल सेट कर रहा हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो आप देखिए मैंने जिस तरीके से रूलर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बनता है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा। ये इसी तरीके से नेक्स्ट, यहाँ पे 3 के ऊपर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, 4 के ऊपर नेक्स्ट, इधर 5 के ऊपर नेक्स्ट, यहाँ पर 6 के ऊपर नेक्स्ट, और इसी तरीके से यहाँ पर 7 के ऊपर नेक्स्ट। और ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, आप ये खुद से भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का भी। तो अब देखें यहाँ पे आप वैसे भी देख लें कि ये जो एक बिग बॉक्स है ये जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। तो अब मुझे रूलर की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक बिग बॉक्स ख़त्म हो रहा है, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ही ख़त्म होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर जहाँ पे बिग बॉक्स ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ तक काफ़ी है। यही सेम जो स्केल है कि 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यही मैं वाई एक्सिस पे भी यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको मैं अभी बता दिया, वर्बली यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ, तो मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरा होगा। नेक्स्ट बिग बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर पूरा होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, आप कह लें फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। आई थिंक सो जो है यहाँ तक आई थिंक सो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सारे 1 सेंटीमीटर के बाद लाइंस लगा दी। इधर भी आप देखें ये एक बिग बॉक्स यहाँ पर ख़त्म हुआ, आप रूलर की मदद से चेक भी कर सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर पूरा बनता है। तो यहाँ पर मार्क लगाऊंगा, फिर यहाँ पर अगला बिग बॉक्स यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मेरे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि मैं 1 यूनिट का गैप दे रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, आपको पता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, यानी 1, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये आपके पास 6, ये आपके पास 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8। इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव एक्सिस की, ये हो जाएगी -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये मैंने कर दी। अब मैंने पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो आपको बस पॉइंट्स प्लॉट करने हैं अब। तो आप देखें यहाँ पे पहले मैं इस पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, ए, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 वो y एक्सिस के ऊपर होता है। तो आपने बस देखना है कि y एक्सिस के ऊपर 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। तो इधर मैं देखें ये मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा है ए पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अब आप अगला पॉइंट देखें, आपका सी पॉइंट और बी पॉइंट में से किसी को भी पहले आप प्लॉट कर सकते हैं। तो बी को देखते हैं, बी का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। तो x कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पर रहा और -1 यहाँ पर रहा, यानी 2 के नीचे -1 के सामने, तो ये बनेगा एग्जैक्टली मेरा बी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -1 है। नेक्स्ट वाले को देखें, सी वाला पॉइंट, इसमें x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो देखें ये x कोऑर्डिनेट -2 रहा और y कोऑर्डिनेट 5 ये, यानी -2 के ऊपर और 5 के सामने, तो ये बनेगा बेसिकली मेरा, ठीक है, ये मेरा बनेगा सी वाला, ठीक है, x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 5। तीनों बना लिए। अब आपको पता है हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करनी है जो कि इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही हो। याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट में से गुजरेगी तो ही उसको हम उस ग्राफ को सही ग्राफ कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इस तरह की लाइन बना देता हूँ। तो ये देखें इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही है। इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दीजिएगा जिसका ये ग्राफ है, यानी ये है पहली वाली इक्वेशन का 3x + 2y = 4, ठीक है। अब इसी तरीके से अगली वाली को देखते हैं। अगले वाले में जो डी पॉइंट है उसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। ये पहले भी आ चुका है, आप देखें a और d पॉइंट एक जैसे हैं। तो जब एक पॉइंट आपको ऐसा नज़र आ रहा हो जो दूसरी इक्वेशन की भी टेबल में हो, तो इसका मतलब यही सोल्यूशन है, क्योंकि कॉमन पॉइंट को ही सोल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो a पॉइंट है वही d पॉइंट है, तो इसलिए आप इसको दोबारा नहीं बनाएंगे। आपको पता है यही आपका a है, यही आपका d है, ठीक है। तो इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे e पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट -3 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 ये रहा 1 और y कोऑर्डिनेट -3 तो ये रहा -3, यानी 1 के नीचे -3 के सामने, तो ये होगा आपका बेसिकली e पॉइंट, ठीक है, क्योंकि d तो यही है ना, ये तो सेम ही है। तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -3। और अब आगे आप रह गया f पॉइंट। f पॉइंट में x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 7। x कोऑर्डिनेट -1
और y कोऑर्डिनेट 7, यानी -1 के ऊपर और 7 के सामने। तो ये बनता है एग्जैक्टली अगर आप देखें ये वाला, ये है हमारे पास कौन सा पॉइंट, इसको हम दे देते हैं एफ, इसका नाम था -1 और 7। ठीक है, अब इन नए पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। अब देखें नए पॉइंट्स का मतलब है ये एफ और ए क्योंकि ए और डी सेम थे तो इसलिए ये आपका ए है, यही आपका डी है, इसमें से आपने गुजारना है और इसमें से। तो आप देखें इस तरीके से आप करेंगे तो इसको यहाँ पर मैंने इन तीनों पॉइंट में से गुजारना है। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। देखिए काफ़ी हद तक आप कह लें मैंने रूलर को सेट कर लिया, बस अब मैंने इनमें से एक लाइन गुजारनी है, ठीक है, ताकि बुरी ना लगे और बीच में से गुजरे। तो देखें ये देखें, और इस लाइन पे भी आप अपनी इक्वेशन लिख लें, ये है आपकी 5x + y = 2 का ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों, ये जो आपने लाइंस बनाई है कहाँ पे टच कर रही है एक दूसरे को, ये इस पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो जहाँ पे भी आपके ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी वही आपका सोल्यूशन है। तो ये दोनों लाइंस इस ए पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो यही आपका सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ ग्राफ पर, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या आएगा आपका, तो सोल्यूशन आएगा ये वाला पॉइंट जिसकी पहली वाली वैल्यू x वाली वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू 0, और दूसरी वाली वैल्यू y की वैल्यू होती है, यानी y की वैल्यू 2। इसको आप पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, यानी 0,2। ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल जो है ना मेथड को यूटिलाइज करके इन इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालते हैं। जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं वही पॉइंट आपका सोल्यूशन कहलाता है। बाकी जो स्केल मैंने सेट किया वो यहाँ पर आप कॉर्नर पे खुद से लिख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी शायद बता दिया है, नहीं बताया तो याद रखिएगा, स्केल आपने यहाँ पर खुद से रख लेना है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सोल्यूशन अच्छे समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।